हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई डू बिहार मैथ्स पर। जहां आपने पहले ही प्रश्नावली 1.1 पूरा पढ़ लिया है, तो चलिए प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला संख्या हमारा 140। तो चलिए हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके लिखते हैं। क्या कीजिएगा आप 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए 140 का ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पे दोष लगाइएगा, आ जाएगा 70। फिर दोष लगाइएगा, आ जाएगा 35। अब कितना से लगेगा? 5 से यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा आपको 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है भाई, इतना आसान है। अब दूसरा हमारा है मेरे भाई 156। 156 का हम क्या करेंगे पहले मेरे भाई? ऐसे ही एलसीएम की तरह निकाल लेंगे। 2 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7 8 78। फिर 2 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपको 39। फिर 3 से लगाएंगे, आ जाएगा आपका 13। तो हम 156 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में? किस प्रकार? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। या हम इसको लिख सकते हैं, 2 कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। तीसरा है मेरा 38 25। इसको कैसे निकालेंगे? इसी तरह से निकालेंगे। 38 25 का क्या करेंगे हम? एलसीएम की तरह निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। कितना से लगेंगे देखते हैं। 8 3 11, 2 13, 5 18। 3 से लग रहा है, 3 से लगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर कितना से लगेगा? 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है मेरे भाई। अब कितना से लगेगा? 5 से लगेगा, 8 5 40, 5 25। फिर 5 लगाइएगा, 17 5 85। आप 38 25 को क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। या करके आप लिख सकते हैं इसको 38 25 को। 3 कितने बार आया है? 2 बार। तो इसको लिखेंगे 3 पर पावर 2 गुना 5 कितने बार आया है? 2 बार। इसको लिखेंगे 5 पर पावर 2 गुना 17। ठीक है। तो चौथा क्या है मेरा? 5005। अब इसको कैसे लिखिएगा? इसी तरह से निकालेंगे। नहीं कुछ तो पहले 5 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 1001। और 1001 जो आ गया, तो इसमें 7 से लगेंगे। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, आगे चल के देख लीजिएगा। 7 से लगेंगे, कितना होगा? 7 5 7, 7 चौके 28, 7 तिया 21। अब कितना से लगेगा? 11 13। ठीक है। तो हम 5005 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई कोई संख्या केवल अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। 1001 जो है वो आपको 7 गुना 11 गुना 13 करने से प्राप्त होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है 74 29। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 74 29 का जो आप निकालिएगा, तो ये आसानी से किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो आगे जाके यह 17 से कटेगा। किससे कटेगा? 17 से। तो काट कर देखिए, 17 चौके 68, घटाइएगा कितना आ जाएगा? 6, फिर 2। ठीक है। उसके बाद 62 हुआ, तो अब क्या लगेगा? आप 17 तिया 51, 11 बचेगा, 17 7 119। अब आप फिर कितना मर्त लगेगा? 19 मर्त लगाइएगा। ठीक है। 19 दूना 38 और 19 तिया 57। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा? 17 गुना 19 गुना 23। मेरे भाई, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए पूरे कक्षा 10 का फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एकदम फ्री में लेके आ रहे हैं।